सा ऊंचा होना चाहिए। मैं सभी बच्चों से कहना चाहूँगा स्पेशली कि लक्ष्य को हमेशा बड़ा रखो, ऊंचा लक्ष्य तय करो। यदि आपने अपने जीवन का लक्ष्य छोटा तय कर लिया कि मुझे केवल यही उपलब्धि प्राप्त करनी है, तो शायद आप अपने जीवन में बहुत पीछे रह जाओगे। तो लक्ष्य हमेशा ऊंचा तय करो, ऊंचा लक्ष्य तय करके उसको प्राप्त करने के लिए लगातार मेहनत करते रहो, लगातार मेहनत करते रहो। जब तक कि आप लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर लो, तब तक आप रुको नहीं, थको नहीं और कहीं विश्राम करने के लिए नहीं बैठ जाओ। तो लगातार मेहनत, लगातार अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहना ही आपके जीवन के अंदर सफलता प्राप्त करने का मूल मंत्र है। विवेकानंद जी को पढ़ा होगा आपने, उन्होंने यही कहा था कि जब तक लक्ष्य को प्राप्त नहीं करो तब तक रुको नहीं। एक छोटा सा उदाहरण आपको देना चाहूंगा इसके लिए कि एक अफ्रीकन देश के अंदर एक बच्चा था। कहते थे कि जब वो नाचता था तब बारिश होती थी, यानी जब भी वो नाचता था बारिश होती थी। एक बार किसी ने उसे जाके पूछा कि ऐसा क्या है कि जब भी आप नाचते हो तो बारिश होती है? तो उसने एक छोटा सा जवाब दिया कि मैं तब तक नाचता रहता हूँ जब तक कि बारिश नहीं हो जाती। तो आपको भी तब तक मेहनत करते रहना है जब तक कि आपको सफलता प्राप्त नहीं हो जाती। तो लगे रहो, जीवन में आगे बढ़ते रहो, अच्छा लक्ष्य तय करो। और अगर आप लक्ष्य की ओर बढ़ेंगे तो आपको कठिनाइयों का सामना भी करना पड़ेगा, मुश्किलें भी आएंगी, कभी हालात आपके लिए अनुकूल नहीं रहेंगे, चाहे वो पारिवारिक दृष्टि से हो, चाहे सामाजिक दृष्टि से हो, चाहे आर्थिक दृष्टि से हो, किसी किसी प्रकार की समस्या आएगी। अगर आप लक्ष्य की ओर बढ़ेंगे तो आपको असफलताएं भी मिलेगी, लेकिन असफलताओं से घबरा करके रुकना नहीं है, असफलताओं से आगे बढ़ के सफलता को प्राप्त करना है। कहते हैं ना, एक दो लाइन आपके लिए कहना चाहूंगा कि गिरते हैं ससवारी मैदानी जंग में, गिरते हैं ससवारी मैदानी जंग में, वो दिव्य क्या गिरे जो घुटनों के बल चले। यानी लड़ाई का मैदान होता है ना, वहाँ पे शहीद कौन होता है? जो घुड़सवार होता है, जो लड़ने के लिए जाता है वही शहीद होता है। जो घुटनों के बल चलते हैं उनको शहादत भी नसीब नहीं होती। इसलिए आप मैदान के अंदर डटे रहो, बड़े रहो, बढ़ते रहो। अगर आप मैदान में ही नहीं उतरोगे तो आप लड़ाई से पहले असफल हो जाओगे। तो आपकी जो प्रतिभा है वो आपको इस मंच तक लेके आए हैं, इस प्रतिभा को आप सजाइए, सम्मानिए, आगे बढ़िए और अपने ऊंचे लक्ष्य को तय करके लक्ष्य की प्राप्ति तक आप अपने मार्ग पर बढ़ते रहिए। और जो भी आपको दूसरी चीजें डिस्ट्रैक्ट करती हैं, क्योंकि आप एकाग्रचित होकर पढ़ाई करेंगे तो समाज में ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो आपको डिस्ट्रैक्ट करेंगी, यानी जो गलत चीजें हैं वो ज्यादा आकर्षित करती हैं, जो आपको अपने